कल अपन सरफेस एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको सोल्व किए थे अपन ने। आज है अपने पास में वॉल्यूम। आज अपन वॉल्यूम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम की डेफिनेशन कि वॉल्यूम होता क्या है। तो वॉल्यूम इज ए मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप। मतलब कि कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई भी सॉलिड थिंग्स है, कोई भी जैसे कि क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोई भी ऐसा शेप हो सकता है जो कि किसी जगह पर कितना स्पेस ले रहा है, कितनी जगह टोटल वो ले रहा है, वो उसको क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। अब क्यूबिक यूनिट्स मतलब कि कोई भी अगर वॉल्यूम होता है, कोई भी थिंग का कोई वॉल्यूम होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर होता है तो उसका जो वॉल्यूम जो है वो मेजर जो किया जाता है वो क्यूबिक यूनिट में किया जाता है। क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3। जैसे अगर अपन देखते हैं कि एरिया का जो आंसर होता है वो हमेशा पावर स्क्वायर में आता है। इसके अंदर जो आएगा वो क्यूबिक में आएगा। मतलब कि जैसे अगर सारी वैल्यू अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसका आंसर जो है वो आपके सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और मीटर में दे रखी है तो मीटर क्यूब में आएगा। तो उसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट्स। तो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। मतलब कि उसका जो आंसर आएगा, जो उसके वैल्यू आएगी, जो मेजरमेंट आएगा उसका, तो वो आएगा हमेशा क्यूबिक मीटर के अंदर। मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है या फिर मीटर क्यूब हो सकता है, इस तरीके से। तो कुल मिला के वॉल्यूम इज ए मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टोटल कितना स्पेस लेगा उसको स्टोर करने के लिए, या फिर किसी चीज को कहीं रखने के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को कहीं रखने में टोटल कितना स्पेस वो लेता है, जिसके अंदर उसके हाइट से भी कंपैरिजन किया जाता है, उसको क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर अपन को वॉल्यूम निकालना होता है तो उसका कंपैरिजन जो होता है वो उसके बेस से, उसके बेस के एरिया से उसको हाइट से कंपेयर करवाया जाता है, और हाइट से कंपेयर करवा के उसको वॉल्यूम निकाला जाता है। अब आगे किस तरीके से अपन देखते हैं, आगे जो भी है कुछ सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो आता है अपने पास में डिफरेंट शेप्स have different ways to find the वॉल्यूम। मतलब कि अलग अलग टाइप के जो सॉलिड सेट होते हैं उनके जो वॉल्यूम निकालने का जो मेथड होता है, जो फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है। अब किस तरीके से किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले क्यूब होता क्या है। तो एक क्यूब इज सच काइंड ऑफ क्यूबॉइड। मतलब एक जो क्यूब होता है वो एक उसी एक क्यूबॉइड का ही टाइप है वो जिसके अंदर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर सेम। मतलब जिसके अंदर लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो होती है वो सेम होती है, एक जैसी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूब किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं क्यूब, कुछ इस टाइप का शेप होता है जिसके अंदर अपन देखते हैं कि सारी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो भी है इसके अंदर सारी इक्वल रहेगी, उसको अपन क्यूब बोलेंगे। अब उसके बाद आता है इसका फॉर्मूला।
कि बेस ऑफ एरिया मल्टी हाइट, मतलब कि एरिया ऑफ बेस मल्टी हाइट से कंपेयर करवाया जाता है। ये चीज मैंने पहले बोली थी कि वॉल्यूम निकालने के लिए किसी भी अगर सॉलिड शेप का अगर आपको एरिया निकालना है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपका शेप दे रखा है, जो सॉलिड शेप दे रखा है, उसका जो बेस है उस बेस का एरिया निकालो, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपने जैसे लिखा मैंने एरिया ऑफ बेस मल्टी हाइट, तो एरिया ऑफ बेस मल्टी हाइट क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस, अगर बेस का अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, साइड मल्टी साइड, क्योंकि स्क्वायर शेप दे रखा है, क्योंकि जिसका जो बेस जो दे रखा है वो स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का अगर एरिया निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मली अपन देखते हैं कि साइड मल्टी साइड, साइड मल्टी साइड फॉर्मूला होता है, और मल्टी हाइट, अब इसकी हाइट क्या है, साइड ही कहलाएगी, तो साइड मल्टी क्या हो जाएगा, इसका साइड, साइड मल्टी साइड, इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। अब अपन इसको साइड मल्टी साइड लिख सकते हैं, या फिर अगर अपन लिखना चाहें तो साइड क्यूब भी अपन इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइड क्यूब, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर इससे कुछ एग्जांपल हो सकते हैं क्यूब के एग्जांपल को कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल ऑफ क्यूब, इसके बारे में अपन पहले ही पढ़ा था, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो एग्जांपल ऑफ क्यूब के अंदर देखते हैं कि एक तो होता है अपने डाइस, एक हो सकता है अपने पास में आइस क्यूब, तीसरा हो सकता है अपने पास में कोई बॉक्स हो सकता है, ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए इस चीज के क्यूब के। वापस अपन समझेंगे शुरू से लेकर एंड तक। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब इज सच काइंड ऑफ क्यूबॉइड whose length, breadth and height are same, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ बेस मल्टी हाइट, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, साइड मल्टी साइड, तो हाइट भी क्या होगी, इसकी साइड होगी, तो साइड मल्टी साइड कह सकते हैं, फिर इसको साइड क्यूब भी बोल सकते हैं। और इसके एग्जांपल में कौन से हो सकते हैं, डाइस, आइस क्यूब और बॉक्स। डाइस मतलब जो लोग सांप से लूडो खेलते हैं उसके अंदर जो डाइस होता है, आइस क्यूब मतलब बर्फ का कोई टुकड़ा वगैरह हो सकता है वो इसके शेप में हो सकता है, या फिर बॉक्स जो होता है वो भी इसके शेप के अंदर होते हैं। अगला सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो सकता है, तो द वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप क्यूबॉइड इज इन जनरल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपिड बाय द शेप ऑफ क्यूबॉइड। मतलब कि किसी भी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो उसी क्यूबॉइड के जितनी जगह वो कवर करता है उसी के बराबर उसका वॉल्यूम होता है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायमेंशन। मतलब कि कोई भी क्यूबॉइड का जो भी डायमेंशन होता है उस डायमेंशन को प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायमेंशन। जो भी इसके डायमेंशन है उसके जो प्रोडक्ट होगा उसी का वही क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे अगर अपन देखते हैं कि जैसे ये एक क्यूबॉइड दे रखा है, इसकी जो लेंथ होगी वो ये वाली है, जो ब्रेथ है जो ब्रेथ है वो ये है, इसकी जो हाइट है वो इधर दे रखी है आपको, ये इसकी ब्रीथ हो गई, ये इसकी लेंथ है, और ये खड़ी वाली जो है इसकी हाइट हो गई। तो ये इसके डायमेंशन हो गए। तो इसके जो डायमेंशन है जो है इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, इसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि कोई भी शेप का कोई भी सॉलिड शेप का अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसके जो बेस का जो एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस मल्टी हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टी हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है अपने पास में, से लेंथ, जैसे ये वाला है तो इसका अगर एरिया निकालते तो क्या है, फॉर्मूला होता है इसका लेंथ मल्टी ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है नीचे वाला बेस, तो बेस रेक्टेंगल शेप में होने की वजह से अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टी ब्रेथ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके लेंथ मल्टी
ब्रेथ। अब आती बात हाइट की, तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हाइट लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, इसका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। और इसका आंसर भी आपका क्या आएगा क्यूबिक यूनिट के अंदर ही आपका आंसर आना है। याद रखना कि जो भी कोई भी अगर वॉल्यूम निकाला जाता है उस वॉल्यूम का जो आंसर आएगा वो हमेशा कितना आएगा क्यूबिक यूनिट के अंदर आएगा। वापस शुरू से एंड तक देखेंगे अपन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, द वॉल्यूम ऑफ ए 3 डायमेंशनल शेप क्यूबॉइड इन जनरल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द शेप ऑफ क्यूबॉइड। मतलब कि वॉल्यूम कोई भी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो उसके द्वारा कवर किए गए जो भी एरिया है या जो भी उसका जो स्पेस है उसको जो जितना एरिया कवर करता है, जितना स्पेस लेता है, वही उसमें क्या कहलाएगा वॉल्यूम कहलाएगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज बाय गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायमेंशन। जो भी वॉल्यूम अगर क्यूबॉइड का निकालना होता है तो उसके लिए उसका जो टोटल जो डायमेंशन है उनका जो प्रोडक्ट निकालते हो वही उसमें क्या होगा वॉल्यूम होगा। जैसे नॉर्मल डायमेंशन के अंदर क्या हो सकती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो सकती है कोई भी क्यूबॉइड के अंदर। तो इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या आएगा वॉल्यूम आ जाएगा। तो लेंथ मल्टी ब्रेथ मल्टी हाइट, या फिर आप ये भी मान सकते हो। उसके अलावा अगर अपन देखें कि हर एक वॉल्यूम के फॉर्मूले में कोई भी अगर अपन देखते हैं कि कोई भी सॉलिड शेप का जो अगर अपन वॉल्यूम निकालेंगे तो उसके अंदर हमेशा होगा क्या तो एरिया ऑफ बेस मल्टी हाइट, ये चीज याद रखनी है। तो इसके अंदर जैसे इससे पहले वाले जो क्यूब वाला था इसके अंदर भी आपने क्या था जो बेस था वो स्क्वायर शेप में था। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था साइड मल्टी साइड, और हाइट क्या थी इसकी साइड थी तो साइड मल्टी साइड था। इसी तरीके से अगर अपन क्यूबॉइड के अंदर देखते हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो निकालते हैं तो उसका जो बेस है वो क्या है अपने पास में रेक्टेंगल शेप में रखा है। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ। तो मैंने लिख दिया लेंथ मल्टी ब्रेथ और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करवाना तो मल्टी हाइट। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। और याद रखना है आपको कि जब भी कोई भी वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका आंसर जो है वो क्यूबिक यूनिट के अंदर उसका आंसर आएगा। अगला है मेरा पॉइंट अपने पास में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द शेप ऑफ सिलेंडर। मतलब कि अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जो वैल्यू है वो आएगी वो उस सिलेंडर के जो भी स्पेस कवर किया जाता है उतने के बराबर में उसका वॉल्यूम आएगा। तो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द शेप ऑफ सिलेंडर। अब अपन देखते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड हाइट। ये चीज पहले भी बताई थी कि अगर कोई भी शेप अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसका जो एरिया ऑफ बेस है और उसका जो हाइट है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये चीज इसके अंदर लिखी द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड हाइट। अब अपन देखते हैं कि जैसे बेस कौन सा हो गया ये वाला बेस है। अब इस बेस का अगर अपन फॉर्मूला निकालना है कि जो भी सर्किल शेप में है सर्किल का अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल इक्वल पाई आर स्क्वायर, ये चीज फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब अपन देखेंगे इसकी हाइट, तो हाइट ये रही हाइट। अब इसको मेंशन करते हैं अपन एच से मेंशन किया जाता है। इन दोनों को आपस में क्या करना है प्रोडक्ट निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई निकालना। तो अपने लिए फॉर्मूला क्या हो गया एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ बेस मल्टी हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टी हाइट। अब एरिया ऑफ बेस क्या दे रखा है अपने पास में पाई आर स्क्वायर दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर मल्टी हाइट के लिए एच मेंशन करते हैं तो एच। तो पाई आर स्क्वायर और एच दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका क्या हो गया इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये इसका फॉर्मूला है। वापस शुरू से अपन समझेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द शेप ऑफ सिलेंडर। मतलब कि कोई भी सिलेंडर का अगर वॉल्यूम देखें तो उसके द्वारा जितनी भी एरिया कवर करता है जितनी जगह वो कवर करता है वही उसका क्या होगा वॉल्यूम होगा। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड हाइट। मतलब कि जो वॉल्यूम होता है कोई भी सिलेंडर का तो वो एक प्रोडक्ट होता है बेस ऑफ एरिया का
एरिया ऑफ बेस और हाइट का। तो फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं ये कुछ नोट्स है आज के जो अपन ने अभी पढ़ा था वॉल्यूम के बारे में, तो उसी के बारे में दे रखा है। जैसे वॉल्यूम की डेफिनेशन दे रखी है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद में टोटल 3 पार्ट्स जो होते हैं वॉल्यूम के, जो डिफरेंट शेप्स होते हैं उसके बारे में दे रखा है। तो फर्स्ट शेप आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सेकंड पॉइंट दे रखा है आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और थर्ड पॉइंट दे रखा है आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में आपको दे रखा है। इससे अभी आप वापस से आप रिवाइज करना चाहें तो वापस रिवाइज कर सकते हैं, और जो भी फॉर्मूला वगैरह है इसके अंदर दे रखे हैं और फॉर्मूले आपको लर्न भी करना है। जो अभी अपन ने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसके अंदर आपको टोटल 3 टाइप्स दे रखे हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले आपको दे रखा है क्यूब। तो क्यूब का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा सबसे पहले, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल फॉर्मूला होता है साइड क्यूब या फिर साइड मल्टी साइड भी अपन लिख सकते हैं। अब इसकी साइड करके 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर क्यूब है तो सारी इक्वल ही होगी। तो 5 सेंटीमीटर की तरफ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर मल्टी 5 सेंटीमीटर मल्टी 5 सेंटीमीटर, 5 5 जा 25 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड नंबर दे रखा है सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यूबॉइड दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसके अंदर आपको दे रखा है कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपके पास में लेंथ मल्टी ब्रेड्थ मल्टी हाइट। तो लेंथ क्या रखी है इसकी 6 सेंटीमीटर रखी है, तो इसको लिखेंगे अपन 6 सेंटीमीटर मल्टी ब्रेड्थ क्या रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मल्टी हाइट क्या रखी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अपन देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टी 3 करते हैं 6 3 जा 18 सेंटीमीटर मल्टी 5 सेंटीमीटर। अब 18 में 5 से करेंगे तो 90 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो गया टोटल वॉल्यूम हो गया। इसी तरीके से अगर अपन थर्ड नंबर का देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू वैसे क्या होती है 22/7 मल्टी रेडियस। तो रेडियस के अंदर डायमीटर आपको देखा 6 मीटर, तो इसकी रेडियस क्या लगेगी, तो डायमीटर जितनी होती है उसका आधा रेडियस होता है, तो 6 मीटर दे रखी है तो उसकी क्या हो जाएगी 3 मीटर। तो 3 स्क्वायर और एच हाइट क्या रखी है आपको 7 दे रखी है, इसका 7 मल्टी। और उसके बाद में 22/7 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 7, 7 से 7 कट हो जाएगा। अब उसके बाद में 22 मल्टी 3 3 जा 9, 22 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 198 मीटर क्यूब। अब देखेंगे अपन यहाँ पे आपको मीटर में वैल्यू दे रखी थी तो मीटर क्यूब हो गया, यहाँ पे अपन को सेंटीमीटर दे रखा तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब अपन ने लिखा है।